गुलचारो का मां शुमारवती प्रोग्राम में तव्हां वशत करें इदामई को मां हमरादारी करने गए लियारी अवामी नुमाइंदा जावेद नागौरी साहब। जावेद साहब, आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत की। जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ देर पहले जो है हमारी नबील गबोल साहब से बात हो रही थी और हमने जो है उनके सामने ये सवाल रखा कि लियारी जो है वो एक खौफ के आलम में हमें नज़र आता है और वहाँ पर जो है हमें एक जो सियासी रहनुमा का जो है एक फुकदान नज़र आता है। और नबील गबोल साहब ने कहना ये था कि ये जो है सबसे बड़ा मसला है लियारी का और इसी वजह से जो है काफ़ी लोग जो हैं खौफ का शिकार हैं। तो आप इस बात को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। वश चैनल मेरे पास आ नहीं रहा है, ना मैंने देखा है उनका तो उन्होंने क्या बात की है। जी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ लियारी नहीं, पूरे कराची में आपने देखा है कि माशाल्लाह 90% अमन है। हाँ। और लियारी में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जावेद साहब? आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जावेद साहब, आप कंटिन्यू करें। जी जी, माशाल्लाह लियारी में अब आप देखें पहले से काफी बेहतर है और बेहतरी है, अमन कायम हो चुका है और 90% जो है यहाँ पर अमन है। मैं माजी में जाना नहीं चाहता हूँ, अगर कुछ लोगों को मैं माजी का हवाला बताऊंगा तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे कि लियारी की सूरत हाल खराब हुई क्यों। लेकिन अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि लियारी में अभी जो है कयादत तो सिर्फ और सिर्फ भुट्टो खानदान की कयादत है, हम उसके फॉलोअर हैं। मुश्किल सिर्फ एक इस तरह से कुछ पेश आ रही है कि इस वक्त जो हमारे एमएनए हैं वो जेल में है। अल्लाह करेगा, हमें अदालतों पर एतमाद है कि वो जेल से निकल कर आ जाएंगे और अदालतों पर एतमाद भी है, उम्मीद भी है कि जल्द जो है शाहजहान बलोच अवाम के दरमियान होंगे। आपने इस वक्त देखा कि अपने डिस्ट्रिक्ट साउथ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है चेयरमैनशिप है वो लियारी में काम कर रहे हैं, हम अपने तक काम कर रहे हैं और 14 साल के बाद जो है लियारी के अंदर जनरल लीग हमने यहाँ पर मुनक्किद की है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है कि लियारी के ग्राउंड पहले से आबाद हो चुके हैं। ये लोगों की खाम ख्याली है, या किसी के जाने से या किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियारी पहले भी भुट्टो शहीद के चाहने वालों का था और अब भी था। ये अलग बात है कि कुछ लोग महसूस कर रहे हो कि हम लियारी में नहीं है तो लियारी में कोई कयादत नहीं है। लियारी में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद है, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार मौजूद है और जो है बिला खौफो खतर। अच्छा, पहले से ज्यादा जो एक लियारी का कल्चर रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि दूसरी जमातों के लोग भी आजादी से काम कर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ पहले से सियासी माहौल बहुत अच्छा लियारी के अंदर है। लेकिन जावेद भाई, जो दूसरी तरफ सूरत हाल है उसको अगर हम देखें, लियारी जनरल हॉस्पिटल की बात करते हैं, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी काम नहीं कर रहे हैं, इमरजेंसी भी नहीं है, ओपीडी भी नहीं है और मैटरनिटी होम का तो ये हाल है कि जैसे कि सादरबर वाला है या असलम वो सम्मो अयाज सम्मो वाला है, ये कलरी वाला है, ये सब जो है बंद है। और दूसरा सैनिटेशन का वहाँ ये हाल है कि एक ज़माने में स्वीपर होते थे 40 थे या 35 के करीब एक यूसी में, और अब उनकी जगह वो या तो रिटायर्ड हो गए हैं या तो फिर वो मर गए हैं। उनकी जगह मुस्लिम स्वीपर भी रख लिए हैं जो काम ही नहीं करते हैं और जो आते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है उस पर भी लोग जो है नाला हैं। और जैसे कि आपने एक अच्छा काम किया कि इलेक्ट्रिक के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करके निकाला और उसका बड़ा एक अच्छा रद्द अमल हुआ। लेकिन अब जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और पीपल्स पार्टी की क़यादत को देखते हैं कि उन्होंने अभी तक आप जो लियारी के जो नुमाइंदे हैं उनको भी वो उस तरह से उनके काम जो होते हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि आपका एमएनए जेल में बंद है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये इस तरह का हमें सिलसिला नज़र नहीं आ रहा कहीं लोगों को रिलीफ मिलने का। देखिए, मेरी मुराद शाह से बात भी हुई थी। जिस तरह लियारी जनरल हॉस्पिटल था, जब गुज़िश्ता दिनों दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, इसमें हमारी भी कोताहियां हैं, हमारे लोगों की भी कोताहियां हैं कि वो हॉस्पिटल में जाके उनसे पूछते थे कि आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हो। असल सारी चीज होती है कि आप पहले अमन कायम करते हैं, फिर इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली खुशहाली दोबारा से आती है। हमने सादरबर लैंड में भी कोशिश की है कि फिर से जो है वहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पर जो कमी है वो गए। गुज़िश्ता दिनों में इस तरह हुआ है, सिर्फ जावेद भाई वहाँ एक टीएचओ है, ये गलत इकदाम हुआ है।
ने भी ये किया है कि वहाँ मुसलमान स्वीपर जो है भर्ती किए, उसकी वजह से हमारे पास स्वीपरों की शॉर्टेज हो गई थी। तो गुज़िश्ता दिनों जाम खान शोरो साहब से मेरी मीटिंग हुई थी। हम तमाम लियारी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बशमूल चेयरमैन, हम तमाम लोग बैठे थे वहां पर। हमने कहा कि भाई हमें लियारी के अंदर इस वक्त कुंडी मैनों की जरूरत है और स्वीपरों की जरूरत है। उसके लिए इश्तिहार भी आ गया और बिल्कुल अब वो उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ओपन इश्तिहार दिया गया है और बिल्कुल मेरिट पर ये होगा। और मैं समझता हूँ कि अब वो दोबारा से वो गलती जिन लोगों ने भी दोहराई थी अब ऐसा नहीं होगा। जावेद नागौरी साहब, थोड़ी देर पहले जो है हमारी वाइस चांसलर अख्तर बलोच साहब से बात हो रही थी और उनसे जो है हमने कुछ आदाद और शुमार लिए, बिलखुसूस लियारी के अंदर जो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं गर्ल्स और बॉयज़, उनकी अटेंडेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। जो पब्लिक स्कूल हैं तो उनका जो उन्होंने जो हमें बताया, जो उन्होंने जो मंजर कशी की वो ये है कि वहाँ पर जो है बहुत बुरा हाल है, अटेंडेंस नहीं है बच्चों की, टीचर्स जो हैं स्कूल में नहीं आ रहे। तो ये तो कोई बेहतरी की तरफ तो हमें जाते हुए सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से अख्तर बलोच साहब का तो वो तो यूनिवर्सिटी को देख रहे, वो प्राइमरी स्कूल को तो नहीं देख रहे। इसके लिए तो मैं उनके पास इल्म तो है ना सारे हवाले से, वो एक जांच पांच तो रखते हैं ना इस हवाले से, लियारी के हवाले से भी चाहिए। और उनको जो है प्राइमरी स्कूलों से ज्यादा तवज्जो, क्योंकि वो लियारी से भी ताल्लुक रखते हैं, उनको ये उनका फर्ज बनता है कि इन चीजों को देखा जाए। लेकिन वो पहली अवलीन तरजीह उनकी यूनिवर्सिटी पर होनी चाहिए। दोम ये है कि मैं खुद आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने सिंध हुकूमत के एजुकेशन के मिनिस्टर से कहा था कि हमारे यहाँ टीचर्स की शॉर्टेज है, हमारे यहाँ जो है इस तरह घोस्ट मुलाजिमीन है, उन पर काफी हद तक हमने काबू पा लिया है। और मेरे पास इस वक्त, अगर मुझे पहले पता होता तो एक असेंबली में सवाल उठाया था शहरियार साहब ने, जो अपोजिशन के रहनुमा हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा था और मेरे पास रिटर्न मौजूद है कि इस वक्त पूरे कराची के प्राइमरी स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल है, सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, उनका आदाद और शुमार जो है सबसे ज्यादा लियारी में है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लियारी पर फोकस करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये सारी चीजों को हम जो है जल्द कवर कर लेंगे। लेकिन आपने देखा कि लियारी में माजी में हालात कैसे थे, और सिर्फ लियारी नहीं, आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा पे तो खवातीन बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे। आजकल तो अपना नागौरी साहब मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, चले मैं 2008 से स्टार्ट करता हूं। 2008 से लेके आज तक जो है आप लोग की हुकूमत रही है लियारी के अंदर। अब सिंध के अंदर हम हवाले से बात करें और लियारी का ये सूरत हाल है। और मैं कुछ देर पहले जिस तरह से मैंने कहा कि नबील कबूल साहब से बात करें तो उन्होंने कहा कि अब वो जो है दौर नहीं रहा लियारी के अंदर के पीपल्स पार्टी ये समझे कि वहाँ पर अगर खंबा भी खड़ा कर दिया जाए तो उनको जो है ना वोट मिल जाएगा पीपल्स पार्टी के हवाले से। और उनका कहना यह है कि अब जो है ना डिलीवरेंस होगी और जो है एक लीडरशिप जो है, जो उनके सही जो मामला हैं उनको उजागर करेगा तो लोग उसको वोट देंगे। तो आप समझते हैं कि ऐसा होने को जा रहा है? अब देखो, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं इन चीजों पर यकीन रखता हूँ। लेकिन नबील कबूल साहब ये क्यों समझ रहे हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं? नबील कबूल साहब भी पीपल्स पार्टी के वर्कर थे। और जब आपने देखा कि यहाँ पर नबील कबूल साहब मुत्तहदा की सीट से लड़े इलेक्शन, तो उन्होंने 5000 वोट उठाए थे और उसके अगेंस्ट जो है शाहजहान बलोच ने 85,000 वोट उठाए थे। इससे पहले माजी में एक मुत्तहदा की जानिब से वसीउल्लाह लाखों खड़ा हुआ था, जो इस वक्त पुलिस को वांटेड है, लेकिन उसने 6,500 वोट उठाए थे। तो मैं समझता हूँ कि नबील कबूल की हैसियत तो उसकी हैसियत से ज्यादा तो वसीउल्लाह लाखों की हैसियत है। तो ये खाम ख्याली हमारे जहन में है कि यहाँ लीडर का फुकदान है। हमारा लीडर सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो चेयरमैन है। लियारी में सिर्फ और सिर्फ जो है उसके फॉलोअर हैं। तो भुट्टो फैमिली हीरो, बाकी सब 0-0। अच्छा जावेद नागौरी साहब, अब सुना है कि सिंध हुकूमत ने पाबंदियां उठा दी हैं जॉब से, तो आप क्या समझते हैं कि लियारी का जो कोटा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा? देखें, इस वक्त ये सबसे बड़ा इशू है और सबसे मैं वश चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि काफी ऐसी निशानदेही की है, जिन इश्यूज पर आपने निशानदेही की है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि उसको हल करने की हमने कोशिश भी की और काफी मसाइल हल भी हुए। मैं इस पर वश चैनल की तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। सबसे बेहतरीन सवाल ये है कि इस वक्त आपने जो ये सवाल उठाया, हमको अशद जरूरत इस वक्त, मैंने मुराद अली शाह साहब से भी कहा है, जल्द अगर चेयरमैन साहब यहाँ पर आएंगे मैं उनसे यही कहूंगा कि हमारे यहाँ लियारी के अंदर बेरोजगारी बहुत है। और मैं समझता हूँ कि
यहाँ मेरिट के ऊपर भी जो है हमारे पास कई ऐसे नौजवान हैं जो पूरी तरीके से जो है मेरिट के ऊपर वो उतरते हैं। मैंने मुराद अली शाह साहब से भी कहा है कि लियारी में जो माजी में जो कुछ हुआ है खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, यहाँ खुसूसी फंड और खास तौर पर रोजगार की जरूरत है। तो मेरी इंशाअल्लाह उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि लियारी को जरूर जो है रोजगार फराहम किया जाएगा। जावेद नागौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही साहब नबील कबूल साहब को भी गप जाते हैं और जावेद नागौरी साहब को भी हम जो हस्ते वहाँ गप जाते हैं तई तजिया चे हस्ते ये शाना गप्पा न गोशदार गिरन बेशक गप्पा ना गोशदार के रन दिशे कि हमारा जो सूरत हाल मत थी वहाँ पेश को कि लियारी एटे में तो का अच्छो पीपल्स पार्टी समझी के वन वे सही है औदा वन वे औदा दूमी आवाज़ कोई भी सूरत आ मारा गिंदगा ने आए गए नबील गबोल जो हस्ते अगर औदा पुत्रता औदा रो गए नहीं पब्लिक ये चे रिस्पॉन्स करना कि आज जो हस्ते पब्लिक के पुराने सियासतदान है पब्लिक है जो हस्ते डिमांड जो पब्लिक के नर्व जान गए जो हस्ते औदा रो गए आइए औदा जो हस्ते आइए जो अच्छो गब्जा के नादरे हवाले चाहिए दिखे चीज़ा नहीं हवाले चाहिए मैं गब्जा न गया नहीं जब तक औदा पब्लिक जो हस्ते आइए जो हस्ते रिटेलिएट मतलब खुशी के औदा पब्लिक के सेंटिमेंट चाहिए कि औदा जो हस्ते पब्लिक कया लूटी पब्लिक तो बेशक जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टरनेट औदा अंगा तक नेस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाबिल तस्खीर है जो मगिंदे के यूसी हवाले चाहिए बेचारे इलेक्शन वित्ता लोकल बॉडीज है उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हवाले चाहिए हस्ता आचो बेचार एदा गप पेशे कि जब तक औदा मखलूक दर ने औदा मखलूक पीपल्स पार्टी थी इस्तेसाल करने गए पीपल्स पार्टी पावर बेस है लेकिन गप पैदा इशे के तो वती वास्ता दर तो भया चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो नबील चार जने के लोकल लीडरशिप ने मन काया गया मन लीडरशिप मन जो हस्ते मर्दमानी वस्ता कार करने गया नादरे कार करने गया दाश्ते तो हमारा इंचु समान अबू पमिश का नबील कबूल साहब दोस्ते क्लियर न को कि आया कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन का न का भले नागौरी साहब को जब गप करने गए तो नागौरी साहब जो हस्ते क्लियर जो हस्ते आइए नबील कबूल साहब रद्द को और मारा इदा गिंदगा काया गए कि आया कि लियारी तहा जो हस्ते पीपल्स पार्टी है पमिश का नबील कबूल भी जो आई गो कि पर्सनैलिटी है वोट हस्ते आई भी जो हस्ते अवामी नुमाइंदा बुता लियारी अच्छे आई भी जो हस्ते कारवार कुता लियारी अच्छे अनि माए बेसमझे कि नबील कबूल साहब जो हस्ते अपना पीपल्स पार्टी या उदा शिकस्तात कहाँ लियारी है पीपल्स पार्टी है शिकस्त देख तो ये देमतरा खबर कपी शशमा साल तो का क्या उदा जो हस्ते पीपल्स पार्टी कारकर्दगी छे पेशदारी पीपल्स पार्टी तना व नबील मनी गले शिकस्त दात नका लेकिन माँ इच्छो जाना एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या उदा जो हस्ते पीपल्स पार्टी है तो का भी एक ग्रुप पे नबीला सपोर्ट का साउथ है तो का हस्ते अच्छो गुशक भी के चीज़ें पीपल्स पार्टी उहदेदार हस्ता जो नबील है बैकिंग है तो का हस्ता कि औदा जो हस्ते आ यक प्रेशर डेवलप करने गया पार्टी है सरा कि आज जो हस्ते पार्टी जो हस्ते औदा या तो नबीला एक्सेप्ट पे का या जो हस्ते औदा कार पे का यक नी पीपल्स पार्टी है जो हस्ते एटे में तो का फैसला जो हस्ते जाहिर है आसिफ अली जरदारी का बिलावल भी मनी खैरा इच्चो पावरफुल है क्या जो हस्ते आसिफ अली जरदारी साहब है नहीं मौजूदा आसिफ अली जरदारी साहब है जो पॉलिसी मैटर्स चे वहाँ आ वाले छे लेकिन नबीला जो हस्ते ये तो मई करा इतलात हस्ता कि एक ग्रुप पे नबीला सपोर्ट का साउथ पार्टी तो बिल्कुल सिसवा सक बाज मिलतवार गोलेचारों का दमी वाद जो हस्ते हलास पुता माँ दे में वी का शुमाइद माँ पदा हाजिर बे हमें का पाने को मोर शुमार चे रजा लुटें अल्लाह बावटे